हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। तो आज की हमारी वीडियो बुक थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी पर है। दोस्तों, दुनिया का हर इंसान अमीर और सफल बनना चाहता है, इसलिए वो हमेशा अमीर बनने के रहस्यों की तलाश में लगा रहता है। यदि आप भी अमीर बनना चाहते हैं और अमीर बनने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं तो आपको थिंक एंड ग्रो रिच बुक से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि थिंक एंड ग्रो रिच बुक दुनिया की सबसे बेहतर फाइनेंशियल पुस्तकों में से एक है। सोचो और अमीर बनो नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई थिंक एंड ग्रो रिच बुक का हिंदी अनुवाद है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी के माध्यम से आज हम आपको उन सभी सीक्रेट्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं जो इस बुक में नेपोलियन हिल द्वारा सफल और अमीर बनने के लिए बताए गए हैं। समरी स्टार्ट करने से पहले इस बुक के ऑथर नेपोलियन हिल के बारे में जानेंगे। नेपोलियन हिल अमेरिका के एक मशहूर लेखक होने के साथ साथ एक महान फिलोसोफर, थिंकर और जर्नलिस्ट भी थे। इन्होंने मात्र 13 वर्ष की एज में माउंटेन रिपोर्टर नामक न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया था। नेपोलियन हिल को उनकी नई सोच और विचारों के लिए जाना जाता है। उन्होंने ज्यादातर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प और फाइनेंशियल से संबंधित किताबें लिखी। उन्हीं किताबों में से थिंक एंड ग्रो रिच बुक ने उन्हें दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई। थिंक एंड ग्रो रिच बुक दुनिया के हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, जो अपने व्यक्तित्व को विकास करना चाहता है और जो अपने जीवन में सुख और समृद्धि के साथ व्यतीत करना चाहता है। दोस्तों, हम थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी आपके लिए इसलिए लेकर आए हैं ताकि आप भी इस बुक में दिए गए सफलता के रहस्यों को जानकर अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज ला सके। अमीर बनने और सफलता प्राप्त करने के लिए इंसान का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, बल्कि इससे भी ज्यादा जरूरी है उन आदतों को जानना जो सफल और अमीर लोगों में पाई जाती है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक में नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के ऐसे 13 स्टेप बताए हैं जिन्हें फॉलो करके कोई भी इंसान अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी में हम आपको नेपोलियन हिल द्वारा बताए गए अमीर और सफल बनने के 13 स्टेप को एक एक करके बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर। तो चलिए इन 30 स्टेप को डिटेल में समझते हैं। स्टेप 1, डिजायर। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके अंदर पैसा कमाने की तीव्र इच्छा, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। ऑथर इसे अच्छे से समझने के लिए 6 पॉइंट बताए हैं। पॉइंट 1, आप जितना पैसा कमाना चाहते हैं उसे अपने मन में सोच लीजिए। यहाँ सिर्फ यह कहना काफी नहीं होगा कि मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। आपको एक निश्चित धनराशि सोचनी पड़ेगी, जैसे मैं 1 लाख रुपए हर महीने कमाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। पॉइंट 2, अब आपको यह निश्चित करना होगा कि 1 लाख हर महीने कमाने के लिए आप क्या क्या काम कर सकते हैं, जैसे बिजनेस, ब्लॉगिंग या यूट्यूब चैनल बनाकर भी पैसा कमा सकते हैं। मतलब अपनी पसंद का कोई भी काम आप कर सकते हैं जिससे आप हर महीने 1 लाख कमा सके। पॉइंट 3, इसके बाद आपको एक निश्चित तारीख डिसाइड करनी होगी जिस तारीख तक आप अपना इच्छित पैसा जितना आपने सोचा था कमा सकते हैं। जैसे मैं 2026 तक 1 लाख रुपए हर महीने कमाना शुरू कर दूंगा या दूंगी। पॉइंट 4, इसके बाद आप इच्छित पैसा कमाने के लिए जिस काम को करना चाहते हैं उसे करने के लिए एक निश्चित योजना बनाइए और फिर बिना किसी देरी के उस काम को शुरू कर दें। पॉइंट 5, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, आप इच्छित पैसा कमाने के लिए क्या काम करेंगे, आप किस तारीख तक इच्छित पैसा कमाएंगे, उस काम को करने की आपकी क्या योजना है। इन सारे सवालों के जवाब स्पष्ट रूप से किसी कागज पर लिखकर एक स्टेटमेंट तैयार कर ले। पॉइंट 6, इसके बाद आप अपने इस लिखित स्टेटमेंट को दिन में 2 बार जोर से पढ़ें या सुबह उठने के बाद 1 बार और रात को सोने से पहले 1 बार जरूर देखें और इसे हमेशा याद रखें। अब चलते हैं स्टेप 2, फैक्ट पर। किसी चीज को चाहने और उसे पाने में काफी अंतर होता है। आप किसी चीज को तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक आपको यह विश्वास नहीं हो जाए
कि आप उसे हासिल कर सकते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा करना होगा कि हाँ, मैं अमीर बन सकता हूँ, क्योंकि आप जिस तरह के विचार को अपने सब कॉन्शियस माइंड में भेजते हैं, आपका सब कॉन्शियस माइंड उसी तरह से काम करना शुरू कर देता है। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए और नेगेटिव विचारों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। स्टेप 3, ऑटो सजेशन। कोई भी इंसान खुद पर बिलीव करना सीख सकता है। अगर आप अपने आप से किसी भी काम के बारे में रोजाना ये कहेंगे कि मैं यह काम कर सकता हूँ, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप वाकई उस काम को करने में सक्षम हो जाएंगे। खुद से इस तरह की बातें करना ही ऑटो सजेशन कहलाता है। ऑटो सजेशन का सिद्धांत स्वेच्छा से सब कॉन्शियस माइंड तक पहुँचता है। कोई भी विचार, चाहे वह पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ऑटो सजेशन के सिद्धांत की सहायता के बिना सब कॉन्शियस माइंड। स्टेप 4, स्पेशलिस्ट नॉलेज। हर प्रॉब्लम का सलूशन नॉलेज है। अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने नॉलेज को लगातार बढ़ाते रहना पड़ेगा। सक्सेसफुल लोग अपने व्यवसाय से संबंधित ज्ञान को प्राप्त करना कभी बंद नहीं करते। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब जानकारी कहाँ से मिलेगी। इसके लिए आप जिस काम के बारे में जानना चाहते हैं उस विषय से संबंधित अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं या उस फील्ड से जुड़े सक्सेसफुल लोगों का सेमिनार अटेंड कर सकते हैं या उससे रिलेटेड यूट्यूब पर आप वीडियोस देख सकते हैं। कुछ लोग यह सोचते हैं कि उनकी स्कूली शिक्षा सीमित रही है। मैं ऐसे लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि थॉमस एडिसन अपने पूरे जीवन के दौरान केवल 3 महीने स्कूल गए थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनके पास शिक्षा की कोई कमी थी। नॉलेज प्राप्त करने का मतलब यह नहीं कि आप स्कूल या कॉलेज में जाकर ही ज्ञान प्राप्त करें। स्टेप 5, इमेजिनेशन। इंसान जिस चीज की कल्पना कर सकता है उसको बना भी सकता है। इमेजिनेशन के 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट, सिंथेटिक इमेजिनेशन। सेकेंड, क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन, इस तरह की इमेजिनेशन से आप पुरानी अवधारणाओं, विचारों या योजनाओं को नए संयोजन में व्यवस्थित कर सकते हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन, इस तरह की इमेजिनेशन में आप कुछ ऐसा सोचते हैं जिसके बारे में आपके अलावा किसी और ने न सोचा हो, यानी कि आप कुछ ऐसा बनाने की सोच रहे हैं। इस स्थिति में आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको हमेशा क्रिएटिव इमेजिनेशन पर फोकस करना चाहिए। आपको नए नए आइडियाज के बारे में सोचते रहना चाहिए। स्टेप 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। आप चाहे कोई भी काम करना चाहते हो, लेकिन आप जो भी करना चाहते हैं उस काम को करने से पहले आपको पूरी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। मान लीजिए आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पूरी प्लानिंग करनी होगी। जैसे आपको देखना होगा कि आप अपना चैनल खुद बनाएंगे या किसी बड़े यूट्यूबर से बनवाएंगे। आप अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट खुद लिखेंगे या किसी कंटेंट क्रिएटर से लिखवाएंगे। आप अपनी वीडियो का SEO खुद करेंगे या किसी और से करवाएंगे। आपको देखना होगा कि आप YouTube से कितने तरीके से पैसा कमा सकते हैं और उसमें से आप किस तरीके पर ज्यादा फोकस करेंगे। आप अपने चैनल पर 1 महीने में कितने वीडियोस अपलोड करेंगे। बिना प्लानिंग के आप किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो सकते। आपके असफल होने का कारण होता है सही प्लानिंग न करना। 10,000 बार असफल हुए थे। असफलता अस्थायी नहीं होती, इसको आप सही प्लानिंग करके सफलता में तब्दील कर सकते हैं। स्टेप 7, डिसीजन। सक्सेसफुल लोगों की खास आदत होती है वह कोई भी निर्णय बिना किसी देरी के लेते हैं और अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं। अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपके अंदर फास्ट डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप फास्ट डिसीजन लेने की योग्यता हासिल करना चाहते हैं तो अपनी आँख और कान खुले रखें और अपना मुंह बंद रखें। ज्यादातर लोगों में टाल मटोल करने की आदत होती है जिसके कारण वे अपना कोई भी काम समय पर नहीं कर पाते। स्टेप 8, परसिस्टेंस। यदि आपके अंदर अपने लक्ष्य को पाने की जिद नहीं है तो आप अपने लक्ष्य को कभी नहीं हासिल कर सकते। दृढ़ता का मुख्य आधार इच्छा की शक्ति है और सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु भी इच्छा होती है। इच्छा शक्ति और इच्छा जब आपस में मिल जाते हैं तो इतना मजबूत जोड़ी बनते हैं जिसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। आपसे
ज्यादा आपको कोई नहीं जानता। आपको क्या करना चाहिए या आप क्या कर सकते हैं, इसका जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। यह दुनिया रायमंदों से भरी पड़ी है जो आपको हर कदम पर राय देंगे, लेकिन अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने होंगे। आज हम 4 ऐसे स्टेप के बारे में जानेंगे जो किसी भी गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा। स्टेप 1, आपके पास एक ऐसा गोल होना चाहिए जिसे प्राप्त करने की आपके अंदर गहरी इच्छा हो। स्टेप 2, आपके पास एक ऐसा एक्शन प्लान होना चाहिए जिस पर आप निरंतर काम कर सके। स्टेप 3, आपको अपने माइंड में नेगेटिव सुझाव को प्रवेश नहीं होने देना है। ऐसे नेगेटिव एडवाइस अक्सर रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों द्वारा दिए जाते हैं। स्टेप 4, आपको एक या एक से अधिक ऐसे मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए जो आपकी योजना और उद्देश्य का पालन करने के लिए आपको प्रोत्साहित करे। स्टेप 9, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। आप चाहे किसी भी फील्ड में काम क्यों न कर रहे हो, लेकिन आपके पास एक मास्टरमाइंड ग्रुप होना बहुत जरूरी है। मास्टरमाइंड ऐसे लोगों का सर्कल होता है जो आपकी नॉलेज बढ़ाता है। हर इंसान किसी न किसी चीज में एक्सपर्ट होता है, इसलिए आपको अपने फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट लोगों से मेल जोल बढ़ाना चाहिए। ये एक्सपर्ट लोग ही आपके प्लान को सफल बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप इन एक्सपर्ट लोगों को अपने मास्टरमाइंड ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप सेल्फलेस बन जाएं। आपको भी उनके लाभ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि बिना किसी लाभ के कोई भी इंसान आपके साथ ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। स्टेप 10, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हमारे माइंड के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड का काम होता है सोच विचार करना और सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है उसकी सोच पर विश्वास करना। सबकॉन्शियस माइंड पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं और फैसले इसी से कंट्रोल होते हैं। आप जैसा सोचते हैं या करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उस पर पूरी तरह से यकीन कर लेता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब आप कंप्यूटर के कीबोर्ड पर टाइपिंग सीखते हैं तो शुरुआत में कुछ दिनों तक आपको सोचना पड़ता है कि कौन सा अल्फाबेट या नंबर कहाँ पर है। इस स्थिति में सोचने का काम आपका कॉन्शियस माइंड करता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब आप टाइप करना सीख जाते हैं तो आपके हाथों की उंगलियां आंखों से बिना देखे भी सही बटन पर पहुंच जाती हैं और आप बिल्कुल सही टाइप करने लगते हैं। ऐसा आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है, क्योंकि अब आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से यकीन कर चुका है और जिस बात पर सबकॉन्शियस माइंड को यकीन हो जाता है उसके बारे में कॉन्शियस माइंड को दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव विचारों के बारे में ही सोचना चाहिए। ये पॉजिटिव धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगे और इसके बाद आपकी जिंदगी में जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा। ऑथर द्वारा थिंक एंड ग्रो रिच बुक में 7 ऐसे पावरफुल पॉजिटिव इमोशन बताए गए हैं जिनमें आपको महारत हासिल करनी चाहिए, जैसे इच्छा, आस्था, लव, सेक्स, उत्साह, रोमांस, आशा। उपरोक्त 7 पॉजिटिव इमोशन के अलावा ऑथर द्वारा 7 नेगेटिव इमोशन के बारे में भी बताया गया है जिनसे हमें बचना चाहिए, जैसे डर, ईर्ष्या, घृणा, बदला, लालच, अंधविश्वास, क्रोध। स्टेप 11, द ब्रेन। आप जानते हैं दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है और खुशी की बात ये है कि ये पावर मशीन दुनिया में सिर्फ इंसानों को दी गई है, इसलिए आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। हमारा ब्रेन 2 तरह से काम करता है, यह विचारों को प्रसारित करता है और ग्रहण भी करता है। अच्छे विचारों का हमारी सफलता में बहुत बड़ा योगदान होता है। स्टेप 12, सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस की पावर को कुछ लोग ही अच्छे से यूज कर पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्रिय का क्या मतलब होता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप जानते होंगे कि IPL मैच के लिए खिलाड़ियों की बोली लगाई जाती है। खिलाड़ियों को खरीदने वाले लोग अपने सिक्स्थ सेंस यूज करके खिलाड़ियों को खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस खिलाड़ी को उन्होंने खरीदा है वह अच्छा परफॉर्म करेगा। अब हो सकता है कि वो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करे और यह भी हो सकता है कि वो अच्छा परफॉर्म ना करे।
सिक्स्थ सेंस ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अपनी इच्छा से पहन या उतार सके। सिक्स्थ सेंस एक ऐसी क्षमता है जिसे इस किताब में दिए गए सिद्धांतों का प्रयोग करके धीरे धीरे विकसित किया जा सकता है। नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच बुक में पैसा कमाने के रहस्य का उल्लेख किया गया है। यह बुक आपको एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस बुक की यह समरी किताब का सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आप इस बुक में दिए गए सफलता और पैसा कमाने के रहस्यों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई बुक समरी के साथ।